बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सिंपल से हैक्स को यूज़ करके हम अपनी डेली रूटीन के कामों को आसान बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन यूज़फुल से हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारे ही हैक्स आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ टॉवल की फ़ोल्डिंग के 2 आसान तरीके शेयर करूंगी। इस तरह से अगर आप टॉवल फ़ोल्ड करके रखेंगे तो जगह भी बहुत कम लेंगी और बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज तरीके से आप टॉवल्स को रख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने ये टॉवल फ़ोल्ड किया है, एक तरफ से उठा के आप फ़ोल्ड कर लें, फिर इस साइड से उठा के आप इस तरह से हाफ़ फ़ोल्ड कर दीजिए, फिर इसको इस तरीके से आप टर्न कर लीजिए। देखिए मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखने से समझ आ रहा होगा। बस इस तरीके से मैंने टर्न कर दिया। अब इस तरीके से आप इसको हाफ़ फोल्ड करके ऊपर लेके आएंगे और इस तरह रोल करते हुए आप यहाँ से लाके इसको एडजस्ट कर देंगे। बस इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है। अब ये देखें कितनी आसानी से टॉवल फोल्ड हो गई। छोटी सी जगह पर आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारी टॉवल्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो इस तरह से अगर आप टॉवल्स को फोल्ड करके रखेंगे तो छोटी सी स्पेस पे आप बहुत सारी टॉवल्स को रख पाएंगे। देखें ये एक दूसरा मेथड है टॉवल को फोल्ड करके रखने का। हाफ़ फोल्ड किया मैंने टॉवल को, उसके बाद इस तरीके से उठा के आप यहाँ से टर्न कर दीजिए दोनों साइड से। उसके बाद इसको टर्न करके आप इस तरीके से उठा के यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसको भी उसी तरीके से आप रोल करते हुए ऊपर लेके आएंगे और लाके आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। बस इस तरीके से ये टॉवल फ़ोल्ड हो जाएगी। आप इन दोनों तरीक़ों से अगर टॉवल्स को फ़ोल्ड करके रखेंगे, स्पेस भी कम लेगी। कोई एक बॉक्स ले लीजिए और सारी टॉवल्स उसमें फ़ोल्ड करके आप रख दीजिए, या आप किसी ड्रॉअर में भी टॉवल्स को सेट कर सकते हैं। आलूओं का अगर मीठापन निकालना हो तो एक बहुत आसान सा तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आलूओं का मीठापन मुकम्मल तौर पर निकल भी जाएगा और आलू बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और आलू अपने आप उसमें थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए। आलूओं का सारा मीठापन निकल जाएगा और इस तरीके से आलू बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनते हैं। प्याज काटने से अगर आँखों में आपके आंसू आते हों तो आपने सिंपल सा एक तरीक़ा फॉलो कर लेना है। आप क्या कीजिए, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर को आप गीला कर लीजिए और जब भी आप प्याज काटते हैं तो ये टिश्यू पेपर को आप अपने पास रख लीजिए। जहाँ पर आप प्याज काट रहे हों बस वहीं पर ये आप गीला टिश्यू पेपर रख लीजिए। आप एक दफ़ा करके देखिए, इस तरह से जब भी आप प्याज काटेंगे आँखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। जब हम कपड़ों पर नील लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि नील का कलर हमारे हाथों पर भी आ जाता है। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, जब भी आप कपड़ों पर नील लगाएं तो पानी में नील शामिल करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे तो हाथों पर नील का कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा और कपड़ों पर भी नील बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कपड़ों पर नील लगाते हैं तो नील के धब्बे से पड़ जाते हैं कपड़ों पर। अगर नमक डाल के आप नील लगाएंगे तो कपड़ों पर धब्बे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ना ही हाथों पर नील का रंग आएगा। एक दफ़ा इस तरीके से कपड़ों पर नील लगा के ज़रूर देखिएगा। नील भी बहुत अच्छे तरीके से लगेगा कपड़ों पर और आपके हाथ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। तकरीबन हर घर में ही चूटियों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। कितनी भी हम सफाई रख लें लेकिन चूटियाँ अक्सर घरों में हो जाती हैं। तो बस सिंपल सा आपको एक काम करना है। आप क्या कीजिए, स्प्रे बॉटल ले लीजिए और उसमें आप 1 से 1.5 चम्मच सिरका शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और जिस जगह भी चूटियाँ आती हैं उस जगह आप इस पानी का स्प्रे कर दीजिए। सिरके की महक से चूंटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अपने किचन में जहाँ जहाँ भी चूंटियाँ मौजूद हों आप ये स्प्रे कर दीजिए। और अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि कॉकरोचेस भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और अगर घर में मकड़ियाँ हों तो इस पानी का स्प्रे करने से मकड़ियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, चूल्हे की सफाई तो हम सब रेगुलर ही करते हैं, लेकिन होता क्या है कि चूल्हे की सफाई करने के बाद भी ये जो चूल्हे की किनारियाँ होती हैं इन पर मैल और चिकनाई लगी रहती है और इसको साफ़ करना काफ़ी टफ़ होता है। तो इसके लिए आपने बड़ा ही आसान सा तरीक़ा फ़ॉलो करना है। इन साइड्स पे जब भी चिकनाई जमा हो जाए और आसानी से साफ़ ना हो रही हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ टूथपेस्ट ले लीजिए। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए
और इन साइड्स पे आप अप्लाई कर दीजिए। थोड़ी देर आप टूथपेस्ट को लगे रहने देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप कोई टूथब्रश ले लीजिए और टूथब्रश को थोड़ा सा गीला करके आप इस पर अच्छी तरह से रब करेंगे। देखेंगे आप मिनटों सेकंडों में आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट अप्लाई कर दिया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर के बाद मैं आपको ब्रश से इसको साफ़ करके दिखाऊँगी। आप देखेंगे मिनटों में चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा चूल्हा साफ़ हो जाता है आसानी से, लेकिन ये साइड से होती हैं, इन पर चिकनाई लगी रह जाती है। अब ये टूथपेस्ट मैंने 10 से 15 मिनट के लिए लगे रहने दिया था। अब गीले ब्रश की मदद से इसको रब करेंगे। टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है चूल्हे की क्लीनिंग के लिए। जब भी आपके चूल्हे पर हार्ड स्टेन्स हो, चिकनाई ज़्यादा हो, तो हमेशा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, आसानी से चूल्हा साफ़ हो जाएगा। तो बस देखिए, इस तरह से मैंने इसको रब कर लिया है। रब करने के बाद आप किसी भी गीले कपड़े की मदद से अपने चूल्हे को साफ़ कर लीजिए और ये देखिए कितनी आसानी से चूल्हा बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये जो साइड्स पर जितनी भी चिकनाई जमी हुई थी वो आसानी से साफ़ हो गई है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, जितनी भी साइड्स पे चिकनाई थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है और चूल्हे में एक शाइन भी आ गई है, क्योंकि टूथपेस्ट के इस्तेमाल से स्टेनलेस स्टील में शाइन भी आ जाती है। तो स्टेनलेस स्टील की जो भी चीज़ें हुआ करें उसको आप टूथपेस्ट से क्लीन करेंगे तो उसमें ज़बरदस्त सी शाइन आएगी। जो हमारे चूल्हे होते हैं, हमारे नल होते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो स्टेनलेस स्टील की होती हैं, उन्हें आप टूथपेस्ट से साफ़ कर लिया करें। तो होप कि ये तरीक़ा भी आपको पसंद आया होगा। अब है बर्नर्स की सफाई की बारी। अगर बर्नर्स को हम क्लीन ना करें तो बर्नर्स में भी चिकनाई जमा हो जाती है, मैल जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो बर्नर्स के सुराख हैं ये बंद हो जाते हैं और सही तरह से गैस हमारे चूल्हे में नहीं आ पाती और इस तरीके से गैस ज़ाया भी जाती है। तो टाइम टाइम से बर्नर्स को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत आसान सा तरीक़ा बता रही हूँ बर्नर्स को क्लीन करने का। आप क्या कीजिए, अपने बर्नर पर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट लगाने के बाद आप कोई टूथब्रश ले लीजिए पुराना और उससे आप अच्छी तरह से बर्नर्स को रब कर लीजिए। पहले आप ये देखिएगा कि टूथपेस्ट जब मैं रब कर रही हूँ इसी से ही बर्नर्स काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएंगे। अच्छी तरह से आप टूथपेस्ट से बर्नर्स को रब करेंगे। देखें, रब करने के बाद ही काफ़ी हद तक जो चिकनाई थी वो बर्नर्स में से निकल चुकी है। बस अब नीम गर्म पानी ले लीजिए, उसमें आप इस बर्नर को डाल दीजिए। उसके बाद आप शामिल कर दीजिए इसमें खाने वाला सोडा और शामिल कर दीजिए आप इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून सिरका और इसको तकरीबन आप 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद आप ब्रश से इसको अच्छी तरह से रब कर लीजिए। जितनी भी चिकनाई होगी, जो भी मैल होगी, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। बर्नर आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बर्नर्स को क्लीन करने का ये मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस तरह से बर्नर्स बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। बर्नर्स के जो सुराख होते हैं वो भी खुल जाते हैं और गैस भी अच्छी आती है। बस देखें, बर्नर को इस तरह से मैंने धो लिया है। अब किसी साफ़ कपड़े की मदद से आप बर्नर को साफ़ कर लीजिए और आप चूल्हे पे इसको एडजस्ट कर दीजिए। अब ये देखें, मैं आपको चूल्हा खोल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी गैस बर्नर में से आ रही है। जितने भी बर्नर के सुराख हैं वो सारे खुल चुके हैं। तो बस इस तरीके से आप अपने बर्नर को 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी साफ़ कर लिया करें। शॉपिंग बैग्स को फोल्ड करके रखने के इससे पहले भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारे मेथड शेयर किए हैं। आज एक मेथड और शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आप शॉपिंग बैग को पहले फ़ोल्ड कर लीजिए, फिर इस साइड से भी आप इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप शॉपिंग बैग को इस तरीके से रोल करते हुए ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 हैंडल्स लगे हुए हैं, नीचे वाला जो हैंडल है उसको आप इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आएंगे। देखिए, जिस तरह से मैं लेके आ रही हूँ और ऊपर वाले हैंडल को आप घुमा के पीछे की तरफ से लेके आएंगे। और देखिए, जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ आपने इसके अंदर डालना है और फिर दोबारा आप इस तरह से इसको घुमा के अंदर डालेंगे। तो ये देखें, ज़रा सा आप खींचेंगे तो नॉट खुद ब खुद लग जाएगी और शॉपिंग बैग आपका आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप शॉपिंग बैग्स को फोल्ड करके रखेंगे तो शॉपिंग बैग्स बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखे रहेंगे। तो देखिए, मैं एक दफ़ा आपको और बताती हूँ। पहले आपको शॉपिंग बैग्स को दोनों साइड से फोल्ड करना है, फिर आप रोल करते हुए ऊपर लेके आइए। नीचे वाले हैंडल को हाथ डाल के आप ऊपर की तरफ ले आइए।
और ऊपर वाले हैंडल को आप पीछे की साइड से घुमा के और यहाँ पर लाके एडजस्ट करेंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, बस इस तरह से मैंने डाला। दोबारा इस तरीके से डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा खींचेंगे, नॉट खुद ब खुद लग जाएगी। तो बस अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से शॉपिंग बैग्स को फोल्ड करना है। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। बिना सिलाई के, बिना कटाई के, बिना किसी भी मेहनत के एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ एक पिलो कवर चाहिए और कोई एक चाहिए आपको बॉक्स। आप चाहें जो जूतों के डब्बे हमारे पास होते हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए, या आपके पास कोई और बॉक्स हो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आप अपने पिलो कवर में इस बॉक्स को डालेंगे, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। बस इस तरीके से आपको बॉक्स को डाल देना है। अब देखिए आप कितनी झटपट ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा, ना कोई मेहनत लगेगी ना ही टाइम लगेगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो पिलो कवर है इसको आपको करना है एडजस्ट। अब आप इस तरह से यहाँ पर जितना भी ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप अंदर की तरफ टक कर दीजिए और अंदर की तरफ बड़ी नीट तरीके से आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। कोई आपको यहाँ पर सिलाई की, कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ये सारा अंदर डाल के एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइड्स पर कपड़ा है इसको हम ले जाएंगे पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ ले जाके मैं इसको सेफ्टी पिन की मदद से एडजस्ट करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला आगे का कपड़ा सारे अंदर की तरफ एडजस्ट हो गया। अब ये जो पीछे की तरफ का जो ये कपड़ा है इसको ले जाके सेफ्टी पिन की मदद से, आपको यहाँ पर कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए और सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। बस ये ऑर्गेनाइज़र आपका ऑलमोस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। अभी जो डब्बे का ऊपर वाला पार्ट था इसको मैंने कट करके रखा हुआ था और यहाँ पर मैंने ऊपर वाले पार्ट को इसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। अंदर गत्ते का पीस रखने का ये फ़ायदा होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो गत्ते के नीचे चला जाएगा और ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी। अब जिस तरीके से भी चाहें आप इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें अपने कपड़े इसमें एडजस्ट करके अपनी कबर्ड्स में इस ऑर्गेनाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनटों सेकंडों में बनने वाला ये ऑर्गेनाइज़र है, ना कोई सिलाई ना कटाई, बस एक बॉक्स और एक पिलो कवर से ये ऑर्गेनाइज़र आपका बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। हम जब भी अपनी बेडशीट रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पिलो कवर हमें मिल रहा होता है, एक पिलो कवर हमें नहीं मिल रहा होता। उसके लिए जो एक हैबिट मैं फॉलो करती हूँ, बड़ी अच्छी हैबिट है। आप भी इसी तरह से अपनी बेडशीट्स को अगर रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करें, एक पिलो कवर ले लीजिए, उसमें जो आपकी बेडशीट है उसको फोल्ड करके उस पिलो कवर के अंदर रख दीजिए और जो दूसरा पिलो कवर है वो भी इसी के अंदर रख दीजिए। इस तरीके से बेडशीट का पूरा सेट आपको एक जगह ही मिल जाएगा। बेडशीट को रखने का ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अक्सर लोग बेडशीट इस तरह से बिछाते हैं कि उसको नीचे की तरफ लटका के रखते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। अगर एक तरीका आप फॉलो कर लें तो आपको क्या करना है, एक आप ले लीजिए कोई भी बैंगल, इस तरह से आप अंदर की तरफ इस बैंगल को डाल के ऊपर से आप लगा दीजिए रबर बैंड। इतना इजी तरीका है और आप देखें कि इसका लुक कितना प्यारा आएगा। आपकी बेडशीट जो नीचे से आपको लटका के रखनी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर आपको पसंद आता है तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा सा लुक आपकी बेडशीट का क्रिएट हो जाएगा। बेडशीट्स को टक करना अंदर की तरफ काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम बेडशीट्स को इस तरह से अंदर की तरफ टक करते हैं तो हमारी फिंगर्स में दर्द हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, आप ले लीजिए कोम, और कोम से अगर आप अपनी बेडशीट्स को टक करेंगे बहुत इजीली आपकी बेडशीट टक भी हो जाएंगी अंदर की तरफ और आपकी फिंगर्स में भी बिल्कुल कोई पेन नहीं होगा। है ना, ये भी एक ज़बरदस्त आइडिया। अगर हमें कहीं जाना हो और बैग में हमें चूड़ियाँ रख के लेके जानी हो, कांच की चूड़ियाँ, तो उनके टूटने का बहुत डर होता है। उसके लिए एक बहुत बेस्ट आइडिया है। आपको क्या करना है, कोई भी आप सॉक ले लीजिए और सॉक के अंदर इस तरह से आप अपनी चूड़ियों को डाल देंगे। जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको आप यहाँ इस तरफ फोल्ड कर दीजिए, बाकी उस तरफ के हिस्से को आप उस तरफ से अंदर से फोल्ड कर दीजिए। आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल सेफ हो जाएंगी। अब इसे आप बैग में रख के कैरी करेंगे तो आपकी कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी।
अगर आपके फर्नीचर में बिल्कुल शाइन नहीं रही, आप चाह रहे हैं कि आपका फर्नीचर शाइन करने लगे, आपके फर्नीचर में चमक आ जाए, तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपको करना क्या है, आप ले लेंगे थोड़ा सा पानी, उसमें आप ऐड कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, बस 1 टेबल स्पून काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद कोई भी साफ़ कपड़ा लेके इसमें डुबो के आप अच्छी तरह से निचोड़ लें और अपने फर्नीचर पर आप इसको इस तरह से अच्छी तरह से रब करेंगे। इससे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद आप ले लीजिएगा कोई भी ड्राई सूखा हुआ कपड़ा, उससे आप अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लीजिएगा। आपका फर्नीचर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जो भी उस पर डस्ट होगी वो भी क्लीन होगी और आपके फर्नीचर में एक बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, तो अगर आपकी सिंक के ड्रेन में फिनाइल की गोली होगी तो कीड़े मकोड़े आपकी सिंक के ड्रेन से नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके पास फिनाइल की गोली नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले लीजिए एक इस तरह से अनियन का पीस और रेगुलर रात को बस 1 पीस अनियन का आप अपनी सिंक के ड्रेन में रख दीजिए। अनियन का पीस रखने से भी इसकी स्मेल से कोई भी कीड़े मकोड़े आपकी सिंक के ड्रेन से नहीं आएंगे। बहुत यूज़फुल हैक है। अगर आप फिनाइल की गोली नहीं यूज़ करना चाहते या जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ डर होता है फिनाइल की गोली यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर आप ये अनियन का पीस रख के भी अपनी ड्रेन्स को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छी टिप है, इसको रेगुलर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फिनाइल की गोली नहीं रखना चाहते तो आप अनियन रेगुलर एक रात को काट के रख सकते हैं। होप कि आज के सारे ही हैक्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।